हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा 24/7 चैनल पे। तो आज मैं कुछ रेगुलर शो से, रेगुलर क्लास से हट करके आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी कहानी, कुछ ऐसा जो हमारे आपके बीच में अक्सर घटित होता है। हम जानते हैं कि शायद इन रास्तों पे चलें तो कुछ अच्छा पा सकते हैं। फिर भी कभी-कभी मोटिवेशन की कमी, कभी परिस्थितियों का आड़े आ जाना या ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं कि हम पीछे हट जाते हैं। उन्हीं सारी परिस्थितियों पे ओवरकम हो करके कहीं ना कहीं हमारे दोस्त ने सिलेक्शन पाया, तो मुझे लगा ये आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। क्योंकि समय समय पे ना हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। चलिए, आज सर की जर्नी में और सर की ही भाषा में, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब कुछ सर बोलेंगे। और देखिएगा कि जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। और अक्सर मैं आपको कहता हूं, सबको लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। तो आपको भी आपके हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा। और आफ्टर सिलेक्शन मैं आपको लाइव क्लासेस में कहता हूं कि यार, जब आप सेलेक्ट हो जाइएगा ना, तो आप निश्चित तौर पे अड्डा के ऑफिस आइएगा। मैं आपके साथ कॉफी भी पीऊंगा, चाय भी पीऊंगा और कुछ अनुभवों को साझा करूंगा। हाँ, सर के साथ भी कॉफी चाय होगा, बस इस इंटरव्यू के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते हैं। और सर से ही जानेंगे ये किस एग्जाम में सिलेक्टेड हैं, क्या रैंक आई, ये थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखते हैं। तो सर, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा 24/7 चैनल पे। तो सर, सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत किया जाए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट बहुत बेसिक्स स्तर पे चीजों को समझते हैं। और सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो सर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे। आपका नाम क्या है सर, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सर। बिल्कुल सर। नाम जितिन जैन है मेरा। जितेन जैन, जितिन थोड़ा जैन, लाउड यस। सर, ताकि स्टूडेंट्स क्लियर सुन सकें। जी जितिन सर। जैन नाम है। ओके। ठीक है, घर में छोटा भाई है ओके। और दादी है। छोटा भाई और दादी है। सॉरी टू, मतलब माता पिता जी के बारे में आप क्या कहें? पेरेंट्स नहीं है। अच्छा, वो सॉरी सर। वो पहले एक्सपायर कर चुके हैं। अच्छा। ठीक है, बाकी मतलब चाचा वगैरह सब है, तो सबका अपना अपना है। अच्छा, मतलब आपकी फैमिली में माता पिता जी का स्वर्गवास हो चुका है बहुत पहले ही, जैसा कि आप बता रहे हैं। छोटा भाई है और दादी है। कोई बात नहीं सर। अच्छा सर, तो आपने अपना नाम सर एक बार इनको फिर लाउडली बताएं सर। जितिन जैन। जितिन जैन, ठीक है। तो अब हम आपको सर जितिन सर यूज करेंगे। तो जितिन जैन सर, ये तो आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और मतलब 10th 12th कुछ सर बताएंगे? मैं प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली मेरा बर्थ है। ओके। 10th मैंने दिल्ली से ही करी है, 12th मैंने दिल्ली से ही करी है। ठीक है, आफ्टर दैट मतलब मैंने ग्रेजुएशन जैसे स्टार्ट करी, तो जो भी मैंने कोर्स लिया, ड्यू टू सम इशू आई कुडंट कंप्लीट दैट। और क्लियर लैंग्वेज में बोले तो थोड़ा फाइनेंशियल इशू था उस टाइम पे। ओके। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में आया, तो तो मैंने बहुत साल ड्रॉप करा। फिर मैंने दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लिया। ओके। जैसे मैंने ग्रेजुएशन मतलब करी, साथ साथ स्टार्टिंग में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करा, एक जगह दो जगह कॉम्पिटिशन। मतलब सर, अगर मैं आपको यहाँ रोकूं, तो आपका ग्रेजुएशन सिर्फ इस वजह से ब्रेक हो गया क्योंकि आपके पास पैसों की कमी शुरू थी। में थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू था। फाइनेंशियल हाँ इशू जी। था शुरू में। हाँ जी, ठीक शुरू है। में। तो सर, उस फाइनेंशियल इशू को आपने कैसे, क्योंकि आपके पिता नहीं थे, चाचा लोग शायद सेपरेट रहा हाँ, करते सब थे, अपना था। तो उस फाइनेंशियल इशू को सर आपने कैसे ओवरकम किया? उस समय आपकी मेंटल स्टेटस क्या चलती थी सर? अब देखो, क्लियर बोले तो लोग मतलब मिडिल क्लास से आते हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल वो सर। हर घर में इशू होता है। हाँ हाँ। जहाँ 100 रुपए के लिए झगड़े होते हैं। बिल्कुल सर, होते तो हैं। मतलब वही थोड़ा सा, मतलब एक जगह पढ़ाना स्टार्ट करा, दो जगह पढ़ा, मतलब ग्रेजुएशन मैंने कोई भी कोर्स ज्वाइन करा, मतलब फी भी देनी है, तो आपके यहाँ सपोज करो मैं पढ़ाने आया, सर के यहाँ पढ़ाने आया, कहीं भी पढ़ाने आया, तो 1000 स्टार्टिंग में ऐसा होता था, 1000 रुपये महीना, 1500 रुपये महीना, सिर्फ महीने का बता रहा हूँ, 1000 1500। तो स्टार्ट करा, धीरे धीरे हुआ। फिर दादी मतलब दादी के उससे सपोर्ट था पूरा, दादी का था अर्निंग सोर्स। अच्छा। सपोर्ट था, वहाँ से चलता रहा। फिर धीरे धीरे होता ना कि कुछ तो करना है, 1000 1500 से थोड़ी मतलब लाइफ चल हाँ, जाएगी। लाइफ नहीं चल पाई, बिल्कुल फिर सर। मैंने साथ में क्या हुआ, तैयारी स्टार्ट करी। ये मतलब हम एक्चुअली क्या, हमारे पूरे हिंदी लैंग्वेज में बोले तो खानदान, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मतलब आपके दादाजी, फिर फिर सारे पिताजी, भाई, चाचा हाँ, जी, वो भी पूरे दादा के किसी के भाई पास वगैरह, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। दादा के भाई वगैरह पूरे हर जगह। तो सर, मैं यहाँ एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। जब आपके पूरे खानदान में गवर्नमेंट जॉब नहीं था हाँ जी। और आपका फाइनेंशियली भी आप लगभग ब्रोक्स थे, हाँ वो हाँ, दादी उस जी ने टाइम पे, हाँ हेल्प जी, किया हाँ कुछ जी, समय के लिए, हाँ जी। ठीक है। तो सर, आपको ये थॉट कहाँ से आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, क्यों? देखो एक्चुअली क्लियर बोले, शुरू में देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटस काफी बढ़िया था, लेकिन अच्छा। जैसे ही जब मम्मी पापा की डेथ हुई, तो थोड़ा सा एक एकदम हाँ, होता है कि वो मिडिल क्लास में प्रॉब्लम रहता आ है, गया तो हर होगा। किसी का अपना अपना रहता है। बिल्कुल। तो वहाँ से थोड़ा सा इशू क्रिएट हुए। लेकिन है कि लाइफ में करना क्या मेन, उस टाइम ये भी नहीं है कि भाई एज भी थोड़ा आपको पता है, 18 19 साल होती है, जैसे 12th पास आउट हुआ 18 19 साल रहती है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर का ऐसे कुछ पता नहीं था उस टाइम करना क्या, मतलब कुछ तो करना है वो है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा
मतलब सर्च करा और उससे पूछा, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसके घर में सभी गवर्नमेंट जॉब में, ओके। उसके भाई, उसके कजन, उसके मौसी के लड़के सभी गवर्नमेंट जॉब में। तो वहाँ ओके। से थोड़ा सा पता लगा। एक्चुअली वो मेरा मतलब फैमिली फ्रेंड आप कह सकते हो बचपन से, किशोर नाम है उसका। हम्म। तो एक्चुअली उसको देखते देखते मैंने भी थोड़ा बुक उठाई। मतलब यहाँ पे सर हम कह सकते हैं कि संगति का आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला कि किशोर जो आपके दोस्त हैं उनकी फैमिली पूरा गवर्नमेंट जॉब में थी, वहां आपका आना जाना दोस्त के साथ, तो कहीं ना कहीं संगति ने एक्चुअली आपकी मैं सोच को बदलने में एक्चुअली मैं मदद उसके किया। छोटे भाई को पढ़ाता था। अच्छा, उस किशोर के छोटे भाई को आप ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे? अच्छा अच्छा। तो वही तो, वैसे भी उसका मेरे साथ घर वो है एकदम फैमिली वाला खेल। तो जैसे मैंने उन लोगों को देखा, फिर मैंने धीरे धीरे अपना स्टार्ट करा, बुक उठाई, सर्च करा, धीरे धीरे पढ़ा। फिर करते 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 एक होता ना कि उस वक्त मैंने स्टार्ट कर दिया फर्स्ट, जैसे मेरे ग्रेजुएशन का मतलब तैयारी तो मेरी पहले हो चुकी थी, बट ग्रेजुएशन नहीं हुई थी उस टाइम। ये अटेम्प्ट दो कैसे जब ग्रेजुएशन ही नहीं हुई मेरी। ओके ठीक ओके। है, 13 में मैं 12 पास आउट था, एक साल ड्रॉप हो गया, तो 14 में मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट करी, 17 में कंप्लीट हुई। ओके। तो लेकिन तैयारी पूरी थी। आफ्टर दैट मैंने देखा कि क्या करना है क्या करना है। फिर मैं जो मैं रही बात फाइनेंशियल का, अब जॉब नहीं लगेगी तो फाइनेंशियल भी देखना है। वो कब बिल्कुल तक चलेगा, 1000-1500 से गाड़ी चल नहीं रही है। सही है। धीरे धीरे करके हुआ कि मैं ट्यूशन का सर्च करने लगा। ऐसा हो गया था एक टाइम पे आके, मतलब क्लियर लिटरली बोलूं तो मेरे को था कुछ भी काम मिल जाए मैं काम कर लूँ। मतलब आप प्राइवेट मिल जाए, छोटा मोटा कोई कुछ काम मिल जाए आप करने को रेडी थे? अगर मैं क्लियर वर्डिंग बोलूँ, क्योंकि मुझे बोलने में शर्म नहीं है, मैं हूँ थोड़ा एकदम कुछ भी बोल देता हूँ। मतलब बेसिक लेवल से देशी आदमी। मैं क्लियर कुछ बोल देता बिल्कुल सही है। मेरे को ये था 2015 में वो कंडीशन आ गई थी। ऐसा नहीं होता, एक्चुअली मैं हूँ दिल्ली से। कहना कि शुरू में मैं अपने, मेरे फादर सबसे बड़े थे, तो सबसे पहले तो और फादर का भी सबसे बड़ा बच्चा, तो लाडला। शुरू में तो सारी चीज़ें मिली, थोड़ा जिद्दी था। अगर वो चीज़ छिन जाए तो एक होता है, वो गुस्सा होता है। तो मेरे को वो चीज़ आ गई थी 2015 की बात बता रहा हूँ मैं एग्जैक्ट, कि नहीं होता जैसे कहीं एक्चुअली द्वारका थोड़ा अच्छा एरिया है, वहाँ पे मैं रेडी लगाने के लिए रेडी था। रेडी रेडी मतलब आप समझ पा रहे हैं, ठेले लगाने तक का सर ने सोच लिया कि मैं ये भी करूंगा बट कुछ अर्न करूंगा, एक था अंदर। जी सर। फिर क्या हुआ 2016 में, वो भगवान के उससे थोड़ा दादी का आशीर्वाद था। मतलब जैसे होता जस्ट जाइल, मैं ट्यूशन वगैरह सर्च करता था, रात को 2-2 बजे फ़ोन में सर्च करता था। सर्च वगैरह कर रहा हूँ, पता लग रहा है जस्ट जाइल वाले बोल रहे हैं कि तुम डेली 2 बजे तक सर्च करते हो, पैसे दे। उसमें क्या होता है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है चार्जेस का, तो वो उस वक्त थोड़ा सा इशू था। और क्लियर वर्डिंग बोले तो फ़ोन का भी ऐसा था उस टाइम, जियो वगैरह तो था नहीं। आज 30 का मैंने रिचार्ज करा लिया, अगले दिन 30 का फिर कैसे करूँ, फिर 30 का कैसे करूँ। तो मैं वेट करता था घर पे कोई आएगा उसके फ़ोन से कॉल करूँगा, ये होता था उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ मेरी क्लासेज। जहाँ से मेरा लाइफ टर्न हुआ 2016 से, मुझे डेट याद है, 21 अप्रैल को मेरी फर्स्ट क्लास थी द्वारका मोड़ में। तो मेरी फर्स्ट क्लास थी, मतलब अच्छे लेवल पे। वहाँ से मैंने स्टार्ट हुआ, फिर धीरे 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 करके वो चेन बनती चली गई, मतलब अच्छे लेवल पे ये चलता रहा। रही बात ग्रेजुएशन उस वक्त हुई नहीं थी, फिर मैंने सीजल अटेम्प्ट दिया 18। तैयारी मेरी पूरी हो चुकी थी स्टार्टिंग में, लेकिन होता है ना एग्जाम से जस्ट पहले थोड़ा सा टच चाहिए, वो जिसे बोलते हैं स्पीड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने स्पीड का जब देखा, कुछ मॉक टेस्ट वगैरह कुछ देखा, तो सर्च कर रहा था, कुछ समझ नहीं आया। फिर एक मुझे पता है, वो जो मैं फ्रेंड की बात बोल रहा हूँ, अड्डा 247, उसने बोला, अड्डा 247 आपके फ्रेंड ने सजेस्ट किया? उसके घर में मैंने बोला ना सब, कोई एक्साइज में मुंबई में, कोई सीबीआई में, मतलब सारे उसके, मतलब उसके मौसी के लड़के ना, कजन वगैरह। तो उसने मुझे बताया, जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी तो मुझे बूस्ट अप मिल गया, स्पीड मिल गई। आता चाहे आपको कितना भी है, लेकिन आप टेस्ट सीरीज नहीं करोगे, ये वो वाली बात है, जब तक मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ से पहले तो फायदा नहीं है, चाहे वो कितना मैच। यहाँ सर मैं आपको रोकूंगा। देखो हमारे सर के बीच में जब एक काम की आपके लिए यूजफुल बात आई तो मैं शेयर करूंगा कि सर की तैयारी कंप्लीट थी, लेकिन सर को भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि यार स्पीड होनी चाहिए एग्जाम में, कैलकुलेशन मैटर, स्पीड मैटर। तो इनको इनके दोस्त ने अड्डा 24/7 का बताया कि आप उसके टेस्ट सीरीज को उपयोग कर सकते हैं। जब मैंने देखा तो फिर थोड़ा सा एग्जाम से पहले एक बार बुक भी मंगा ली जाए, तो जब अच्छा बुक अच्छा लगा तो मैंने एक बार मंगाने में कोई इशू नहीं है। मैंने कहा ना फाइनेंशियल स्टेटस इतना हो चुका था कि जितना मैं शायद जॉब में ना कमाऊं, ज्यादा मेरे पास आ चुका था हर महीने। हाँ। ये 17-18 की बात बता रहा हूँ, अच्छा हो चुका था। लेकिन मैंने कहा एक बार खर्च करने में क्या है, आए दिन तो वैसे इतना खर्चा होता है। फिर मैंने बुक्स वगैरह मंगाई, देखा तो मुझे थोड़ा और मतलब कहते ना कि सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन केक, वो वाली बात हो गई। तो मतलब मुझे अच्छा लगा मटेरियल। एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज मतलब दबा के करना, दबा के देना। एग्जाम में बैठा प्री में, मेरे को थोड़ा होता था, मैंने कहा मैथ्स वगैरह मेरी शुरू से स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत थी जीके में, क्योंकि पीसीएम से था। जीएस में मुझे शुरू से प्रॉब्लम है, शुरू से। बट वो ये कि साइंस वगैरह पढ़ा था तो वो तो पूरे आता था, बाकी ज्योग्राफी हिस्ट्री का मुझे कुछ नहीं पता। आज भी आप कुछ पूछ लोगे तो शायद कुछ चीज़ ऐसी होंगी मैं नहीं बता पाऊंगा एग्जाम निकलने के बाद। ओके हाँ सही है सही है। लेकिन वो जो मेरा दोस्त है क्लियर बोलते, वो बिहार से है, थोड़ा सा होता है ना बिहार से, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी जीएस वगैरह पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है। उसने बोला कि मतलब आशुतोष सर का जीएस पे देख। अच्छा मतलब आपको मेरे बारे में पता चला दोस्त के थ्रू कि YouTube पे जाके जीएस पढ़ लो। वो लोग जीएस वगैरह में थोड़ा ठीक है। हाँ ओके। मैंने जैसा आपका देखा
मुझे तो जीएस का कहते हैं जी भी ढंग से नहीं आता था, मेरे साथ वो इशू है। ओके तो ओके। फिर जैसे मैंने थोड़ा देखा, थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा, धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट करा। जब स्टार्ट करा तो पता लगा इस चीज़ ने मेरे सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प कर दी जीएस में, क्योंकि आजकल वो वाली बात है खाली मैथ्स पे सिलेक्शन होना नहीं है। मेरी बिल्कुल। मैथ्स इंग्लिश पूरी थी, लेकिन वो मैथ इंग्लिश पे सिलेक्शन अब नहीं होना, अब वो वाले टाइम गए और पहले मुझे वाले। लगता है आप हमारे 2018 17-18 के आसपास के स्टूडेंट हैं, तो उस समय आपको इंग्लिश में राखी मैम हाँ वगैरह जी, हाँ, इनसे ये मैंने लोग इनका मैंने इंग्लिश देखा। का क्लास, बिल्कुल वो क्योंकि हमारी मैंने कहा, क्योंकि टीममेट मैथ्स थी। का तो मुझे नीड थी ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने ना एक फिर भी फाइनल टच हो जाए तो इंग्लिश का राखी मैम। हुँ, और जैसे जी जो मेन मेरा इशू था वो जीएस था, अगर क्लियर कट बोलो तो। जैसे मैंने आपको देखा तो वहाँ से समझ लो वाली बात हो गई कि मेरा हो गया। वहाँ से मैंने देखा, फिर मैं प्री में बैठा, तो जैसे मुझे पता लगा जीएस जीएस में मैंने मतलब अच्छा उस वक्त टीसीएस लेने लग गया था। और टीसीएस ऐसा है कुछ भी कहीं पूछ देता है, हाँ, आपको ये पता टीसीएस है। तो कुछ भी कहीं टीसीएस से जब भी। वो रिपीटिंग में नहीं है कि जब पीछे का प्रीवियस पढ़ जाओगे और कुछ भी कर देगा। हुँ। कभी तो वो करंट पूछ देगा, कभी वो ये कर देगा, कभी वो कर देगा। जब आपका देखा उसका मैं पेपर में बैठा तो आई वॉज रिलैक्स्ड, मतलब मुझे था कि अच्छा लगा। प्री निकला, फिर मैं मेंस में गया, फिर वो ये मतलब टीयर 3 वगैरह हुआ। बस वो ये ड्यू टू कोविड इशू थोड़ा सा रुक गया था सिलेक्शन, मतलब लेट हो गया था। फिर मैंने अच्छा। उसके बाद ये फाइनल 1 अप्रैल को रिजल्ट। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैंने आपको, मेन इंटरेस्टिंग बात। हुँ, मैंने कहा ना पूरे खानदान में कोई नहीं है। 31 मार्च को रिजल्ट आना था 2021 में, पिछली बार। हुँ, 31 मार्च को आ नहीं पाया और हर जगह बात फैल चुकी थी दादी को कि मेरे पोते की लग चुकी, जो फाइनल रिजल्ट जिसे बोलते हैं। अच्छा, वो अच्छा। 31 मार्च को आया नहीं। अब घर पे फोन आना स्टार्ट हो गए, हाँ। अब यार वो मैंने थोड़ी कर रखा है, रिजल्ट मेरे हाथ में है नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मेरे हाथ में है नहीं। फिर हुँ। अगले दिन 1 अप्रैल को आया। 1 अप्रैल को जैसे आया फिर स्टार्ट हो गया। तो वो जो 31 मार्च को रिजल्ट नहीं आया था, मतलब आप प्री मेंस तो हो चुके थे सब फाइनल कुछ हो गया, रिजल्ट का। नहीं सब कुछ हो गया था। हाँ, मतलब सीपीटी वगैरह सारी चीजें हो चुकी थी। ओके। जो फाइनल जो लिस्ट आती है ना कि आपको ये पोस्ट मिली है, उस ओह! रिजल्ट की वो बात कर रहा लिस्ट हूँ। हाँ कि वो कौन-सी पोस्ट हाँ आपको, वो कौन सी पोस्ट मिली है। तो वो 1 अप्रैल हाँ हाँ 2021 को आया। आना था 31 मार्च को, और वो एक दिन के चक्कर में मेरे घर में बवाल हो गया। अच्छा कि बिल्कुल भाई हाँ, हर जगह पोते से का फोन बजने लग हो गए, हर गया जगह और से ये फोन बजने लगे, क्योंकि अच्छा, दादी हर जगह बोल चुकी थी। बिल्कुल। तो यहाँ से फिर 1 अप्रैल को रिजल्ट आया, फिर मतलब धीरे धीरे करके ज्वाइनिंग हुई अक्टूबर, मतलब मेडिकल वगैरह के लिए आया अक्टूबर वगैरह में। अच्छा सर, आपके मार्क्स क्या रहे? मार्क्स बताएँगे सर आप? तो 18 वाले में जो मेरे रहे हैं 558 रहे हैं, 558 558.5, ठीक है। ठीक है। हाँ फिर मैंने मतलब ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली मैंने क्लियर बोला, मैंने एज एन ऑडिटर फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाला था। मुझे ये था कि ऑडिटर में क्या है, आपको लोकेशन नहीं मांगते, एक्साइज वगैरह में लोकेशन मांगते हैं, दिल्ली चाहिए मुंबई चाहिए। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उस टाइम में, मुझे लगता था शायद कि जैसे मान लो वो डीबी तो होता ही है, क्योंकि बंदा दिल्ली में, तो मुझे लगता था दिल्ली वगैरह ही देंगे, मुझे ऐसा लगता था। मैंने फर्स्ट पे ऑडिटर डाला था सीजीडी। हाँ, उस हाँ, टाइम सीजीडी में बिल्कुल। वैकेंसी भी ज़्यादा थी ओके, 18 वाले में, ओके, तो मुझे ऑडिटर ही मिल गया। ओके। बस वो ये है कि वो मेरिट मिला, हुँ, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने वो अब जाके ज्वाइन करा 31 दिसंबर 2021 में, ओके, ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर साथ में मैंने कहा ना 18 के बाद मैंने 19 वाला भी सीजीएल दिया था। ओके। 19 वाले में था कि थोड़ा और रैंक मेरी हाई हो जाए। उसमें मैं वही प्री जीके इशू मैंने बताया, लेकिन वही है कि 18 से कॉन्फिडेंस आ चुका था, आपको यूट्यूब चैनल देख के वो हो चुका था। ओके। लेकिन एग्जाम से पहले फिर एक बार मैं 1-2 महीने पहले मैंने एक बार नज़र मार दिया आपके चैनल्स पे, मतलब जीके के लिए, प्रॉपर जीके के लिए बोले तो। मैथ का तो कोई इशू था नहीं। हुँ। जैसे ही मैंने मारा जीके में थोड़ा सा और बूस्टअप मिल गया, क्योंकि 18 वाले में मैंने देखा टीसीएस ने जब फर्स्ट टाइम लिया था वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। मान लो आपके में ज्योग्राफी ज़्यादा दे दी, मेरे में हिस्ट्री ज़्यादा दे दी, सर के में करंट ज़्यादा दे दिया, तो ये नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। वो मतलब जैसे पहले तो आता ना, सोचा समझा कि मेरे में हाँ, ज्योग्राफी आ रही है तो कल आपके में ज्योग्राफी ज़्यादा आएगी। आएगी, हाँ। तो वो बंदा पहले से रेडी था, यहाँ पे मैं 18 वाले से समझ चुका था। तो मैंने क्या करा, आपका पूरा फुल फ्लैज एक बार 2 महीने पहले अच्छे से क्लियर लैंग्वेज में बोलो, हिंदी दिल्ली लैंग्वेज में रगड़ दिया था अच्छे से। वो करा, जीके में बैठा, प्री में अच्छा स्कोर 180 आउट ऑफ 200, प्री का बता रहा हूँ मैं, अच्छा 180 200 में आप 180 पाए? हाँ प्री में। बहुत बढ़िया, और शानदार। जो कि जीके में मेरे पहले टेस्ट सीरीज में 2-2 नंबर नहीं आते थे, 50 में थे। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पे मतलब अच्छा था। इंग्लिश में पूरे 50, मतलब इंग्लिश वगैरह में तो ठीक था, जीके में दिक्कत थी। इसमें जीके में भी अच्छा था, तो मैं 180 पे पहुंच गया। फिर मैं मेंस में बैठा, मेंस में इंग्लिश मैथ्स दोनों का हुआ था। इंग्लिश में मेरा 180 था, बोले तो 90%, और मैथ्स में रो स्कोर 195 था 200 में से, और नॉर्मलाइज होने के बाद 219 पहुंच गया था। ओके। मतलब यहाँ पे इस तरीके से था। अच्छा, तो दोस्तों सर ने सीजीएल क्वालिफाई किया, और एक बार नहीं 2-2 बार आपने सीजीएल क्वालिफाई किया है। एक बार थोड़ा और अच्छी रैंक लाने की चाहत में क्वालिफाई किया, और अच्छा सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं भाई, उनका भी समय इंपॉर्टेंट है। सर आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, एसएससी अड्डा जो अड्डा 24/7 है हमारा, सर उसके किस कोर्स, किस यूट्यूब, कैसे वो उसको यूटिलाइज करें, मैक्सिमम क्या करें, परिस्थितियों से कैसे ओवरकम हो, देखो पहले क्या तो मैं कहेंगे स्टडी सर? का, प्लीज कैमरे में देख के मैं बताएं। स्टडी का बताऊंगा। जी। देखो अड्डा 247 जो टेस्ट सीरीज है ना, वो मस्ट है। एग्जाम से पहले मैंने क्या बोला, आप कितना आपको मैच आता है,
लेकिन अगर आप पहले प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ओके, आप वहाँ जाके रुक जाओगे। रुक वो जाओगे। जो मेन मैटर करता है आज के टाइम में स्पीड। जब हम लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, जब वो घड़ी स्टार्ट होती है ना टिक टिक टिक, तो वही हाथ कांपने लग जाते हैं। हम्म, ये होता है। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मेरी मैथ्स कितनी अच्छी हो, लेकिन जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठा था, 1 घंटे का पेपर है, प्री का बता रहा हूँ, तो जब घड़ी टिक टिक स्टार्ट हो जाती है ना, तो मेरे भी एक बार हाथ कांप रहे थे माउस पे क्लिक करने पे, वो होता है। लेकिन वही अगर आप, जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में बैठा तो एकदम ऐसे बैठा कि मुझे कोई इशू नहीं है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस जो आ जाता है। टेस्ट सीरीज अड्डा की वो मेरे हिसाब से मतलब मस्त है, वो अपना अपना पर्सनल मैटर है, बट मेरे हिसाब से एवरी स्टूडेंट शुड गो थ्रू द टेस्ट सीरीज। और Okay. दूसरी चीज़, अगर प्रैक्टिस है तो साथ में शायद बुक्स भी ले लें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छा सर, जो जैसे आपने कहा आप मुझसे YouTube पे बहुत सारा Yes, जीएस yes, की जी, क्लासेस लिए, अब मुझे नहीं पता आप उस समय किस नाम से कमेंट करते थे, yes, सॉरी। लेकिन सर मतलब जब आप YouTube पे मेरे से जीएस पढ़ते थे तो आपको क्या खास लगा, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि स्टूडेंट जीएस कैसे पढ़े, देखो क्या फॉलो? जीएस का जो बच्चा ना उठा लेंगे लूसेंट, पढ़ते रहेंगे। मेन आपको एग्जाम का अगर मैं किरक्स बताऊं, मान लो किसी लाइब्रेरी में जाके बैठे हो, वहाँ मान लो 50 बच्चे आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 50 बच्चे पढ़ नहीं रहे, सच में सारे 50 बच्चे पढ़ने वाले आ रहे हैं, क्योंकि कोई 10 12 15 साल का तो बच्चा नहीं, कोई इसे घर वालों को बोलेगा। बिल्कुल। सारे 24 साल के लड़के लड़की आ रहे हैं, तो सबको अपना पता है फ्यूचर, और सब मेहनत भी कर रहे हैं। आफ्टर दैट मान लो लाखों बच्चे बैठते हैं और 1% सिलेक्शन नहीं है सीजल में, ये आप भी मानते हो, 0.01% सिलेक्शन है। उसके बाद बच्चे नहीं निकाल पाते। 18 मतलब मैं कह रहा हूँ 10 से 12 घंटे सुबह, मतलब ऐसे बंदे मैंने देखे हैं 7 बजे आते हैं लाइब्रेरी में और शाम को 7 बजे तक पढ़ते हैं, वहीं लंच लेके आते हैं, लंच में सब कुछ वहीं लेके आ रहे हैं, उनका पेपर नहीं निकल रहा, 3 साल हो गए। रीजन ये पढ़ बहुत रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या अब है, मान लो exactly. सुबह 7 से बंदा शाम को 7 बजे तक बैठा है, क्योंकि 24/7 लाइब्रेरीज रहती है, मतलब वो सुबह भी बैठ रहा है, सुबह 12 घंटे बैठ रहा है, 12 महीने 800 पढ़ रहा होगा, लेकिन उस 8 घंटे पढ़ने के बाद भी उसका पेपर नहीं निकल रहा, 3 साल हो गए। रीजन ये है उसे ये नहीं पता पढ़ना क्या है। जीएस उठाएगा, कुछ भी पढ़ते रहेंगे, 10 कोर्स खरीद लेंगे, पता लग रहा ना यहाँ से पढ़ रहा ना वहाँ से पढ़ रहा। बिल्कुल मेरा एक ये कि एक टीचर को फॉलो करो प्रॉपर, उसका पहले पता भी होना चाहिए टीचर कैसा है, बिल्कुल। उसके बाद आप, और क्योंकि जीके मस्ट आज के टाइम पे, फिर धीरे धीरे मेन प्रैक्टिस चाहिए। रही बात आपने संघर्ष की बोला, तो मतलब मेरा पर्सनल अपना अपना हो सकता है, पर मेरा पर्सनल है, आपको हर कोई कॉपी कर सकता है, बट जो आपकी एनर्जी है दैट शुड बी द मस्ट। जो एनर्जी है ना वो एक अलग, वो कोई कॉपी नहीं हो सकती, मेरा पर्सनल है। बिल्कुल। तो सर सीजीएल एक बार नहीं 2 बार क्वालिफाई किया एज एन ऑडिटर, पहली बार ज्वाइन भी कर लिए, सब कुछ कर लिए, और इनका एक ही मैसेज है कि यार परिस्थितियां आती जाती रहेंगी। आपने देखा कि सर के लाइफ में कैसे अप एंड डाउन आए, उससे उन्होंने संघर्ष किया, अपनी स्टडी को नहीं रोका और लगातार कंटिन्यू रहे, और आज सफलता उनके पास है। और अब वो जीवन के नए आयाम, वो कुछ और भी नया नया करना चाह रहे हैं। जैसा कि सर ने मुझे बातचीत में पर्सनली बताया कि सर मैं कुछ स्टार्टअप भी अपना कर चुका हूं। तो भाई इस समय मोदी जी हैं, स्टार्टअप को तो सलाम है। और दूसरी बात यार, एज अ मेंटर, एज अ दोस्त, और आप अपने स्टूडेंट के मैं सामने कहना चाहूंगा कि पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, या तो फिर लेफ्ट कर दो। दूसरी चीज, अड्डा आपको एक मार्गदर्शन देता है, मेहनत आपको स्वयं करनी है। मेहनत इनकी थी निसंदेह, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में लैग कर रहे थे। इन्होंने टेस्ट सीरीज लिया और मेहनत इन्हीं की थी। मेहनत हम तो नहीं गए इनसे करवाने ना, ये इनको कंटेंट अच्छा लगा कि यार अड्डा की बुक अच्छी है, मैं ले लेता हूँ, खर्च तो हो ही रहा है। मैंने आपकी लाइन मुझे ध्यान है कि यार इतने खर्च हो रहे हैं, 200-400 की बुक ले लेंगे तो क्या होगा, करके देखते हैं। ये आपके अंदर जोश होना चाहिए, ये आपके अंदर भी होना चाहिए। और जैसा कि हमने पूछा सर आपको YouTube क्लासेस कैसे बेनिफिशियल दी, और आप सभी ने देखा कि सर ने कहा कि सर ये जानना बेहद जरूरी है कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना, नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना। वेरी गुड सर। बिल्कुल सर, क्योंकि कई बार लोग मैक्सिमम पढ़ लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि ये तो पूछना ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ कोर्स हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। तो इन्हीं 3-4 मुख्य मुद्दों पे आपको ध्यान देना होगा। और सर मैं आपको बधाई देना चाहूंगा आपके सीजीएल सिलेक्शन के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए, जो आपने स्टार्टअप नया लिया है। और मैं सर की तरफ से, अपनी तरफ से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट। मेहनत करो, मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है, जैसे हमारे स्टूडेंट जैन सर को मिला। तो आई होप कि आप भी इंस्पायर होंगे और आज की वीडियो को पूरा देखेंगे, अन्य जरूरतमंद लोगों में भी शेयर करेंगे। बहाना है परिस्थितियां, बाकी अगर आपको आगे आना है तो आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और वादा है आपसे, जिस दिन आप सिलेक्शन लिए, इसी टेबल पे यहीं बैठ के एक छोटा सा फॉर्मल इंटरव्यू होगा, और फिर साथ में चाय, कॉफी और बहुत कुछ। तो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे यहाँ आए, हमारे साथ जुड़े, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किए। और मैं आपसे भी चाहता हूं आप सिलेक्शन लें और एक दिन जरूर आए। कमेंट बॉक्स में अपने राय सर के संघर्ष के बारे में और अड्डा 24/7 के बारे में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।